तो अब तक आपको पता चल चुका होगा कि हायर एजुकेशन में यूजीसी नेट की जिस परीक्षा को पास करके टीचर बनते हैं उसे रद्द कर दिया गया है। परीक्षा रद्द होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। इस परीक्षा के पेपर लीक होने की आशंका की वजह से सोशल मीडिया पर भारत को एक लीक प्रधान देश तक कहा जा रहा है। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने के पहले डॉक्टर बनने वाला जो एग्जाम होता है, नीट की परीक्षा कहते हैं उसको, उसमें भी कथित पेपर लीक का उसके ऊपर साया मंडरा रहा है। नीट से जुड़े विवाद में बिहार के दो बड़े नेता आमने सामने हैं। पेपर लीक से जुड़े बयान में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम लेकर बहुत गंभीर बातें कही हैं और पेपर लीक के ऐसे साये के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया और मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को है। ऐसी उठापटक के बीच इस स्टोरी में जानेंगे कि पेपर लीक के साये के बीच मामले में तेजस्वी यादव का नाम कहां से आ गया। यह भी जानेंगे कि नीट के मामले का बिहार और गुजरात से क्या कनेक्शन है। यह भी पता करेंगे कि बिहार में हुई गिरफ्तारी के बाद एक एस्पिरेंट ने अपने कन्फेशन में क्या कहा है। जानेंगे तो यह भी कि नीट के पेपर लीक होने की आशंका क्यों जताई जा रही है और फर्स्ट प्लेस में नीट का पूरा विवाद बना तो बना कैसे, और टच एंड गो में यह भी समझेंगे कि यूजीसी नेट की ये जो परीक्षा थी उसको क्यों रद्द कर दिया गया। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं बिहार के दो नेताओं से। राज्य के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नीट से जुड़े अपने आरोपों के मामले में बिहार के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव को पूरा मामला उनसे जोड़ने की कोशिश की है। बिहार में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग मामले की जांच कर रही है। उनकी जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उससे पेपर लीक होने की आशंका नजर आ रही है। इस बीच ये भी सामने आया कि पेपर लीक के आरोपी पटना के एक सरकारी गेस्ट हाउस में रुके थे। यही गेस्ट हाउस में रुकना बनता है विजय सिन्हा के उस बयान का बेस जिसमें तेजस्वी का नाम सामने आया है। सिन्हा का कहना है कि जिन्हें एनएचआरआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गेस्ट हाउस में पकड़ा गया वो प्रीतम नाम के एक व्यक्ति से जुड़े हैं। फिर सिन्हा ने कहा कि लोगों का ऐसा कहना है कि प्रीतम का संबंध तेजस्वी यादव से है। सिन्हा ने यह भी कहा कि यह पता लगाया जा रहा है कि किसके कहने पे गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस की बुकिंग की गई थी। उन्होंने कहा है कि वो इन सबका रिव्यू करेंगे और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक और सिन्हा है, आरजेडी प्रवक्ता सुबोध कुमार सिन्हा। उन्होंने कहा कि राज्य के डिप्टी सीएम को इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है और जांच को ही सही माना जाना चाहिए। इस बीच बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लगातार पेपर लीक का मुद्दा उठा रही है और बीजेपी और एनडीए पे हमलावर है। अब बात करते हैं मामले में सबसे ताजा मोड़ की। इस मामले में सबसे ताजा मोड़ अनुराग यादव नाम के एक एस्पिरेंट के बयान से आया है। अनुराग ने गिरफ्तारी के बाद दिए गए अपने बयान में कहा कि उसे परीक्षा का पेपर पहले ही मिल गया था। अनुराग ने अपने बयान में यह भी कहा कि उसे जो लीक हुआ पेपर मिला था और परीक्षा के दिन जो पेपर आया था दोनों सेम थे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं था। लीक बताया जा रहा है पेपर का इंतजाम 22 साल के अनुराग यादव के एक रिश्तेदार ने किया था। हालांकि कथित लीक पेपर से रट्टा मरवाए जाने के बाद भी अनुराग 720 नंबर की ये परीक्षा होती है उसमें से महज 185 नंबर ही ला पाया। ऐसे में किसी का सवाल हो सकता है कि ये अनुराग कितना डल स्टूडेंट रहा होगा। वैसे भी कहते हैं चीटिंग करने के लिए स्मार्ट होने की दरकार है, बट अनुराग, व्हाट इज दिस बिहेवियर। जोक्स अपार्ट, मामले में कथित तौर पर पेपर का इंतजाम करवाने वाले अनुराग के अंकल जी सिकंदर प्रसाद यादवेंदु जी का भी नाम सामने आया है। बिहार के दानापुर टाउन काउंसिल में इंजीनियर के तौर पर तैनात सिकंदर जी ने अपने भतीजे अनुराग को बताया था कि नीट की परीक्षा से जुड़ी तमाम तरीके की विधि व्यवस्था को अंजाम दे दिया गया है। सिकंदर जी की गिरफ्तारी से लेकर बाकी दस्तावेज और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूरे मामले में कोई मंत्री जी भी शामिल है। मंत्री जी ही ने सबके ठहरने का प्रबंध करवाया था। सरकारी गेस्ट हाउस उनके कहने पर ही मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बुक हुआ था। मामले में जिन 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें अनुराग और सिकंदर शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एस्पिरेंट्स और उनके परिवार वाले शामिल हैं। मतलब इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अभी तक मानने को राजी नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑन रिकॉर्ड ऐसी किसी लीक से साफ इनकार किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी को दोषी पाया जाता है इवेंचुअली आने वाले समय में तो उसे सख्त
सजा दी जाएगी। वहीं न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से नीट की परीक्षा में पटना में हुई कथित गड़बड़ी से जुड़ी रिपोर्ट मांगी है। आपको पता ही होगा कि नीट की परीक्षा एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। ये एक स्वायत्त संस्था बताई जाती है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। यही एनटीए यूजीसी नेट की भी परीक्षा करवाती है। इस परीक्षा में भी कथित गड़बड़ी के डर से परीक्षा होने के एक दिन बाद यानी 19 जून को इसको रद्द कर दिया गया। परीक्षा रद्द किए जाने की जानकारी शिक्षा मंत्रालय ने दी। शिक्षा मंत्रालय को यूजीसी नेट में केंद्रीय गृह मंत्रालय से कथित गड़बड़ी की आशंका की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलने के बाद 9 लाख से ऊपर छात्रों का भविष्य इस परीक्षा के कैंसिल किए जाने की वजह से अधर में लटक गया। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द किए जाने से ठीक एक दिन पहले हायर एजुकेशन में टीचिंग के एंट्री लेवल का मौका पाने का सपना देख रहे 9 लाख से ज्यादा छात्र 18 जून को यह परीक्षा दे चुके थे। हालांकि एक दिन बाद यह परीक्षा रद्द कर दी गई। पूरे देश में किसी की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि लगातार टूटते इन सपनों का जिम्मेदार कौन है। कोई तो होगा, क्योंकि इस बार वाले नीट में जितना रायता हुआ है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यूजीसी नेट तो चलिए कैंसिल हो गया, लेकिन नीट का रायता बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इतना कि यह बिहार से गुजरात तक फैला हुआ, गुजरात के गोधरा तक। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात के गोधरा में हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटका तक के एस्पिरेंट्स को परीक्षा दिलवाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात पुलिस का कहना है कि करीब 30 नीट एस्पिरेंट्स से डॉक्टरी वाली इस परीक्षा को पास करवाने के लिए 10 लाख से 66 लाख तक की रकम ली गई। गुजरात में तो बिहार से भी बड़ा खेल हुआ। 13 जून को ऐसे 5 आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने पैसे लेकर एस्पिरेंट्स की जो आंसर शीट थी उसको भरने का काम किया। चलिए अब जाते जाते बात करते हैं इसकी कि 4 जून को आए नतीजों के बाद नीट का मामला विवादों में क्यों घिरता चला गया। दरअसल होता यह था कि नीट की परीक्षा में आमतौर पर मुट्ठी भर लोग टॉपर्स हुआ करते थे, लेकिन इस बार इतिहास बनाते हुए 67 एस्पिरेंट्स टॉप कर गए। 720 मार्क्स की ये परीक्षा होती है। झंडे गाड़ते हुए इन 67 लोगों ने 720 में से 720 स्कोर किया। 2 स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनमें से एक को 718, एक को 719 जैसे नंबर्स आए, जिसकी वजह से बाद में ऐसे सवाल उठे कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग जैसे जो नियम है उसकी वजह से किसी को 718 या 719 जैसे नंबर्स आ ही नहीं सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया, नीट की परीक्षा में एक तरफ जहां 67 छात्रों को पूरे नंबर मिले, वहीं 2 स्टूडेंट्स को 718 और 719 नंबर मिले, जिसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि इस परीक्षा में इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं। 720 मार्क्स के लिए नीट एग्जाम में 180 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होते हैं और अगर कोई किसी सवाल का गलत जवाब देता है तो एक नेगेटिव मार्क कट जाता है नेगेटिव मार्किंग की स्कीम में। तो इस लॉजिक से 718 या 719 मार्क्स आ ही नहीं सकते। इस तरीके का मामला जब उठा तो एनटीए ने इस पर सफाई दी कि 1563 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कंप्लेंट किया कि क्वेश्चन पेपर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में फटे हुए मार्कशीट्स की वजह से उनका काफ़ी समय बर्बाद हुआ, जिसके बाद एनटीए ने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के हिसाब से उन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए। हालांकि एग्जाम कंडक्ट करवाने से पहले इसके बारे में जानकारी नहीं दी थी एनटीए ने पब्लिक डोमेन में। अच्छा, बाद में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ग्रेस मार्क्स को वापस ले लिया गया और फैसला लिया गया कि उन 1563 स्टूडेंट्स का फिर से री एग्जाम होगा। उन स्टूडेंट्स का नीट का री एग्जाम 23 जून को होना है और रिजल्ट 30 जून को अनाउंस किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को है, तो काउंसलिंग पे कोई रोक नहीं है। जो ये बच्चे हैं 1500 से ऊपर, उनका री एग्जाम भी अपने तय समय से होगा। अभी तक यही जानकारी है। इन्हीं सब के बाद लगातार इसकी चर्चा थी कि इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि इसकी तैयारी करवाने के लिए जो इंस्टीट्यूट्स है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वो अरबों रुपए की इंडस्ट्री और शंका जताई जा रही है कि ऐसे स्कैम में, लीक में ये इंस्टीट्यूट्स शामिल हो सकते हैं। सवाल तो ये तो उठाया जा रहा है कि जितनी आसानी से यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया, वो भी बिना किसी शंका के, उतनी ही आसानी से, मतलब शंका मतलब किसी गंभीर सवाल के, एलिगेशन को, उतनी ही आसानी से नीट की इस परीक्षा को क्यों नहीं रद्द किया जा रहा। स्विच के इस एक्सप्लेनर में हमने इस पूरे मामले को आपको समझाने की कोशिश की। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो आप और डिटेल में समझना चाहेंगे या कुछ और जिसे आप तक पहुंचाए जाने की ज़रूरत है। जो कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे ही डिटेल स्टोरीज, एक्सप्लेनर्स के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।